हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीलंका में जातीय संघर्ष। और श्रीलंका में हम देखेंगे कि जो श्रीलंका में जातीय संघर्ष है वो किस प्रकार का रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे जो भारत और श्रीलंका के संबंध क्या हैं वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखो क्या था, जो श्रीलंका था वो ब्रिटिश का गुलाम था, एक कॉलोनी था, उपनिवेश था किसका, ब्रिटेन का। और फिर ये ब्रिटेन से 1948 में आज़ाद होता है, ठीक है। और आज़ादी से लेकर अब तक श्रीलंका में क्या है, लोकतंत्र पूरी अच्छी तरीके से कायम है। लेकिन श्रीलंका को लगातार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा है। वो एक चुनौती से जूझ रहा है श्रीलंका, अलग प्रकार की। वहाँ पर कोई ऐसी चुनौती नहीं है लोकतंत्र की हो या फिर सेना की हो, ना राजतंत्र की है। वहाँ पर वो जो चुनौती है वो है कि भाई वहाँ पर एक जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है श्रीलंका को। जातीय संघर्ष वहाँ पर चल रहा है और वो जातीय संघर्ष देखते हैं। और श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाने की भी मांग वो कर रहे हैं। जो जातीय संघर्ष वाले समूह है ना, दो समूह, वो श्रीलंका को दो भागों में बांटना चाहते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि 1948 में जो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने के बाद ही श्रीलंका तत्कालीन सिलोन का जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा। और उस समय श्रीलंका को सिलोन कहते थे, तो श्रीलंका को सिलोन कहते थे। और 1972 में क्या होता है, सिल्लियों द्वारा सिलोन को नाम बदलकर क्या करा गया, श्रीलंका रख दिया गया। और बौद्ध धर्म को राष्ट्र का प्राथमिक धर्म घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है यहाँ का राष्ट्र का प्राथमिक धर्म है, प्राथमिकता दी गई है बौद्ध धर्म को श्रीलंका में। तो ये था एक बैकग्राउंड। अब देखते हैं जो जातीय संघर्ष है, जो एक अलग राष्ट्र की मांग करते हैं, वो क्या है। अब यहाँ पर आप मैप देख रहे होंगे, जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पर सिल्ली लोग दे रखे हैं और तमिल दे रखे हैं ना श्रीलंका में। जो ग्रीन वाले हैं वो हैं तमिल और जो ये वाले हैं वो हैं सिल्ली। अब देखो क्या है कि यहाँ जो श्रीलंका में क्या है, जातीय संघर्ष सिल्ली और तमिलों के समुदायों के बीच में है। जो मैंने बताया ये क्या है, सिल्ली लोग तमिल है, ठीक है, ये तमिल है। और ये ग्रे कलर है मतलब भगवा, तो ये कौन है, सिल्ली है। सिल्ली लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। और तमिल लोगों का उत्तरी जो श्रीलंका है उस पर दबदबा है, वर्चस्व है। और सिल्ली जो है ये तुम देख सकते हो, ये सारे सिल्ली क्या हैं, यहाँ पर रहते हैं इतने क्षेत्र पर। तो जिस तरीके से तुम इसकी मैप में नज़र डाल सकते हो। तो श्रीलंका में क्या है, जो जातीय संघर्ष है वो दो समुदाय के बीच में है, सिल्ली और तमिलों के बीच में। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आता है तो आपको क्या लिखना है, सिल्ली और तमिलों के बीच में क्या है, समुदाय के बीच में संघर्ष है। और इन दोनों जातीय समुदाय के अपने अलग अलग पक्ष हैं। ये दोनों अपने अलग अलग पक्ष रखते हैं, इन दोनों की अपनी अपनी अलग राय हैं, ठीक है। और वो देखते हैं क्या क्या पक्ष हैं, क्या क्या ये दावेदारी करते हैं। और एक और चीज़ देखते हैं, श्रीलंका में जो सिल्ली समुदाय हैं वो बहुत अलग बहुसंख्यक हैं। जो सिल्ली हैं वो क्या है, वहाँ के मूलवासी हैं, जो वहाँ के उनके पूर्वज वहाँ पे जन्मों से रहते आ रहे हैं। तो वो सिल्ली वो लोग हैं जो पहले से रहते आ रहे हैं। और इनकी जनसंख्या क्या है, मेजोरिटी में है, बहुसंख्यक है। और तमिल क्या है, अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, काफ़ी कम है। और जो सिल्ली समुदाय की श्रीलंका की जो आबादी में सिल्लियों की जो संख्या है वो 74.9% है, मतलब 75% मान के चलो सिल्ली लोगों की जनसंख्या है 2012 के अनुसार, जनगणना के अनुसार। और 11.2% जो है वो तमिलों की वहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। तो ये था वहाँ का समुदाय कौन कौन से कितने हैं। अब देखो सिल्ली लोग क्या कहते हैं, सिल्ली लोग कहते हैं जो, अब इनके बीच में क्या है कि जातीय संघर्ष क्या है कि ये दोनों क्या करते हैं, सिल्ली और तमिल, सिल्ली और तमिल क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। श्रीलंका की जो राजनीति पर जो क्या है, बहुसंख्यक सिल्ली समुदाय है, तो ये क्या करते हैं, अपने हितों की नुमाइंदगी करने वाले दबदबा रहा है इनका, ये अपने हितों की नुमाइंदगी ज़्यादा करते हैं, इनका दबदबा है बाकी राजनीतिक व्यवस्था पर। और ये भारत लोग छोड़कर श्रीलंका आवासी एक बड़ी आबादी तमिल के खिलाफ है। ये जो भारत से आए लोग, अब मैं तुम्हें बताऊं तमिल वहाँ पर बसे कैसे जाके, श्रीलंका में सिल्ली होने चाहिए, तमिल कैसे बसे जाके। तो तमिल के बसने की वहाँ पर एक कहानी है, वो ये है कि जब वहाँ पर बगान वगैरह होते थे श्रीलंका में, तो जो तमिलों को ब्रिटिश के द्वारा वहाँ पर ले जाया जाता था, तमिलों को ब्रिटिश के द्वारा नौकरी करने के लिए, मजदूरी के लिए वहाँ पे ले जाया जाता था। अब वो वहाँ पर बसने लगे तो उनके बच्चे ये सारे क्या हो गए, लोग वहाँ पर रहने लगे। अब जब वहाँ पर रहने लगे तो इन लोगों ने क्या करा, वहाँ पर स्थायी निवासी बन गए, वहाँ पर अपने अधिकारों की तमिल क्या करने लगे, मांग करने लगे। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश के द्वारा क्या करा गया, तमिलों को वहाँ ले जाया गया और तमिल वहाँ पर क्या आते ले जाकर बसाए गए, तमिल वहाँ पर क्या होने लगे, बसने लगे। और यह भारत के मैंने क्या बताया था, ये भारत छोड़कर वहाँ पे तमिल जो हैं वो क्या है, भारत छोड़कर वहाँ पर बस गए हैं, बसे हैं जाकर। तो इसलिए ये क्या करते हैं, तमिलों के खिलाफ में, श्रीलंका के जो सिल्ली लोग हैं वो तमिलों के खिलाफ हैं। वो कहते हैं ये भारत से आए हैं और ये हमारे देश के मूल निवासी नहीं है, मूल निवासी जो हैं वो हम लोग हैं, तो हमारे अधिकार ज़्यादा होने चाहिए। और तमिलों का यहाँ पर आकर बसना श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद जारी रहा है।
और तमिल जब से आज़ाद हुआ है तब से वहाँ पर श्रीलंका जब से आज़ाद हुआ तब से वहाँ पर क्या है, तमिल लोग जाकर बस रहे हैं। और सिल्ली राष्ट्रवादियों का मानना है, जो सिल्ली हैं वो अपने श्रीलंका के प्रति राष्ट्र प्रेम दिखाते हैं। उनका मानना है कि तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए, किसी भी प्रकार की उनको कोई छूट नहीं देनी चाहिए। और क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिल्ली लोगों का है, क्योंकि वो वहाँ के निवासी हैं, श्रीलंका है वो सिर्फ सिल्लियों का है, तमिलों का कोई रोल नहीं है। तमिल यहाँ पर आकर बसे हैं, इनके साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए, कोई छूट नहीं देनी चाहिए, ऐसा श्रीलंका के सिल्ली लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके आ जाता है, ये क्वेश्चन आता है तो इसको बताना होगा। तमिलों की दावेदारी देखो क्या होती है। अब तमिल क्या होते हैं, अपने अलग पक्षों की दावेदारी करते हैं। वो कहते हैं, जैसे सिल्ली लोग कहते हैं ना कि इनको यहाँ से भगाओ, इनको अपने देश में जाना चाहिए, भारत में जाना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर आकर बस गए, इनके साथ कोई छूट नहीं देनी चाहिए, नई राजनीतिक व्यवस्था में इनको भागीदारी देनी चाहिए। तो बल तमिल क्या कहते हैं, तमिल अपने प्रति जो इस प्रकार का जो व्यवहार देखकर वो क्या होते हैं, उग्रवादी हो जाते हैं, उनके अंदर आक्रोश बढ़ता है। अब क्या होता है, वो क्या करते हैं, अपने लिए एक राष्ट्रवाद की भावना की बुलंद करते हैं आवाज़। इसलिए यहाँ पर इन तमिलों का एक संगठन बनाया गया था जिसको लेट्टे कहते हैं, जिसे कहते हैं लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसे लेट्टे कहते हैं। श्रीलंका की सेना के साथ सशक्त संघर्ष कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, जो तमिल हैं ये उनसे लड़ाई लड़ते हैं, किससे, श्रीलंका की जनता, वो श्रीलंका की सेना के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करते हैं, अपनी हितों की आवाज़ उठाते हैं, अपने हितों की मांग करते हैं, किसके द्वारा, सशस्त्र संघर्ष के द्वारा। और ये कहीं ना कहीं आंदोलन के तौर पर भी काम करते हैं, मांग करते रहते हैं। और तमिल संगठन लिट्टे के द्वारा तमिलों के लिए श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अब जो तमिल संगठन जो लिट्टे है वो क्या करता है, श्रीलंका में तमिलों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं कि भाई तमिल को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहिए, एक अलग राष्ट्र देना चाहिए। तो ये बात उनके द्वारा, तमिलों के द्वारा उठाई जाती है। श्रीलंका के उत्तर क्षेत्र और ऊपरी हिस्से पर तमिल का नियंत्रण है, जैसे अभी मैंने बताया था जो ग्रीन वाला था। तो जो तमिल हैं वो ऊपरी क्षेत्र पर रहते हैं, ऊपरी हिस्से पर रहते हैं, उनका अधिक वहाँ पर क्या है, वर्चस्व है। और भारतीय तमिल जनता की भारतीय जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव है। जो भारतीय तमिल जनता है उसका भारत सरकार पर भारी दबाव रहता है। जो बाकी जनता है, तमिल जनता है, वो भारत सरकार पर दबाव डालती है कि आप मेरे हितों में बोलो, आप हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे। तो भारत सरकार उसके लिए मजबूर होती है। और भारत सरकार ने कई बार ऐसे प्रयास किए बातचीत करने के, तमिल की समस्या को सुलझाने का श्रीलंका की सरकार के साथ। तो कई बार ये असफल भी रहे और कई बार बातें करने की कोशिश भी की गई है, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, तमिलों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। श्रीलंका की सरकार से भारतीय सरकार क्या करती है, बात करती है, कोशिश करती है बातचीत करके समस्या को सुलझाने की। जो तमिल लोगों को फेस करते हैं, जो सामना करते हैं तमिल लोग, उनको सुलझाने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जाता है। भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार से समझौता किया तथा श्रीलंका सरकार और तमिल के मध्य रिश्ते समान करने के लिए भारतीय सेना, शांति सेना भेजी गई। अब भारतीय सरकार ने क्या करा, श्रीलंका से समझौता किया ताकि श्रीलंका सरकार और तमिल के मध्य में थोड़े एक समझौता करा था भारत ने श्रीलंका से, जिसके द्वारा उन्होंने सोचा था कि भाई तमिल हैं और जो श्रीलंका सरकार है उनके बीच में कुछ सामान्य जो संबंध हैं वो थोड़े समान किए जाए, नॉर्मल किए जाए, क्योंकि उनके बीच में सशक्त संघर्ष रहता है और काफ़ी उग्रवादी हैं तमिल। तो उनके बीच में क्या होता है, विरोध प्रदर्शन चलता रहता है। तो आपको ध्यान होगा 1991 में तमिलों ने ही क्या करा था, राजीव गांधी की हत्या की थी। ठीक है, तो भारतीय सेना की अब क्या था, वहाँ पर भारतीय सेना भेजी गई थी एक बार तमिलों की समस्या को सुलझाने के लिए, शांति सेना भारत ने भेजी थी। तो भारत के ऊपर आरोप लगाया था श्रीलंका के लोगों ने कि भाई जो भारत है वो आंतरिक तौर पर क्या करता है, हस्तक्षेप कर रहा है हमारे यहाँ पर, और इसलिए ये जो सरकार, वो जो सेना है, ये इसका मकसद कुछ और है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो भारत इससे नाराज़ होता है और तुरंत अपनी सेना को 1989 में वापस बुला लेता है, जो कि 1987 में भेजी गई थी। तो इस प्रकार भारत के उस समय थोड़े क्या होता है, गुस्सा आता है भारत को, गलत लगता है। भारत और श्रीलंका संबंध, आप देखें भारत और श्रीलंका के बीच में संबंध, तो दोनों देशों के बीच में तनाव कामों के कारण श्रीलंका में जातीय संघर्ष है। हाँ, दोनों देशों के बीच में तनाव का जो कारण है वो है श्रीलंका में जातीय संघर्ष, जिसके कारण इनके बीच में तनाव रहते हैं संबंधों में, और जिसमें अल्पसंख्यक तमिल और बहुसंख्यक सिल्ली के बीच चल रहा संघर्ष। और इसका जो मुख्य कारण है, जो अल्पसंख्यक तमिल है और बहुसंख्यक सिल्ली के बीच में जो वहाँ पर तनाव चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है, उसके कारण इनके बीच में कोई संबंध अच्छे से स्थापित नहीं हो पाता है, क्योंकि तमिल को भारत का मूल निवासी माना जाता है। और इसलिए जो सिल्ली लोग हैं वो कहते हैं कि भारत सरकार कुछ करती नहीं है, तमिलों को समझाती नहीं है ना। और उधर से तमिल लोग क्या करते हैं, भारत सरकार पे दबाव डालते हैं, तो भारत को दोनों तरफ से क्या होता है, सुनना पड़ता है। तो 1947 में क्या था, हस्तक्षेप के बाद भारत ने असंलग्नता की नीति अपनाता रहा है।
भारत अब वहाँ पर कोई दखल अंदाजी नहीं करता, अपने आप को अलग रखता है, क्योंकि 1987 में जब उसने हस्तक्षेप करा था भारत ने, तब उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि भाई ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भारत को ये पसंद नहीं है। दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौता किया। अब दोनों देशों ने क्या करा, एक मुक्त व्यापार समझौता किया। श्रीलंका में सुनामी से बर्बादी के समय भारत द्वारा सहायता करने से दोनों देशों के संबंध में सुधार आया है। अब श्रीलंका क्या हुआ, श्रीलंका में सुनामी आई थी, जब क्या करा, भारत ने सहायता दी, मदद दी। उसके बाद से इनके बीच में संबंध काफ़ी अच्छे हुए और इन दोनों के बीच में कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुए हैं, मुक्त व्यापार समझौते, जिसके कारण भी इनके बीच में संबंध अच्छे हुए हैं। यहाँ तक कि भी 2017 में मोदी की सरकार के दौरान काफ़ी सारे समझौते किए गए थे श्रीलंका के साथ, तो अब संबंध थोड़े सामान्य हैं। तो ये था हमारा पूरा मुद्दा कि जो श्रीलंका में जातीय संघर्ष है और भारत की श्रीलंका के साथ संबंध है वो क्या है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।